हेलो नमस्कार चिलगोजो, क्या हाल की हो तुस्सी पाजी और पाजी के फीमेल वर्जन्स क्या होता है परजाई जी उस टाइप से कुछ भी। खैर हेलो कीवे हो तुसी। आज के एक और हॉरर वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ इतना जल्दी क्योंकि एक तो आपको ऑडियो बहुत अच्छी आ रही होगी ना। आई नो मैं थोड़ी डार्क आवाज में ही बात कर सकता हूँ इस माइक में, तो ना अच्छी लगेगी ऐसे। आज की ये कहानी है उस घर की जिसको देखते ही अच्छे अच्छों की गांड कांप जाती थी। हाउ इज इट नाइस ना? तो आवाज़ इसमें अच्छी आती है तो मैंने सोचा कि ये सेटअप ही लगाते हैं आज। तो मेरा जो माय गैंडू मैनेजर इज विथ मी अगेन। सो अब सेटअप करने के लिए मुझे झंझट नहीं करनी पड़ती, वो सारा सेटअप लगाया था। खैर इन बातों पे क्यों बात कर रहा हूँ मैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर वीडियो। मैं आज क्यों बना रहा हूँ, 2 दिन बाद ही मैं वापस वीडियो बनाने बैठ गया। आज ही बनाऊंगा और कल ही डाल दूंगा क्योंकि मैंने एक स्टोरी मैंने सुनी कल ही। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई, रियल लाइफ स्टोरी उसी की बहन के साथ हुई। इट वॉज टेरिबल और पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ माई वीडियोस, मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, रियल लाइफ स्टोरीज को उसको मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, मैंने कुछ प्रूफ भी मंगवाए हैं उसके पास से। स्पेशली वो वीडियो के मतलब अराउंड 70-80% वीडियो खत्म हो जाएगी तब आने वाला है, तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आपको। और वो मैं बता रहा हूँ, मैंने जब सुना है मेरी कहाँ के बाल खड़े हो गए मैं नहीं बता सकता भाई। मैं जबकि मैंने शेव कर रखे हैं फिर भी खड़े हो गए। तो मतलब इट वॉज हिलेरियस और मैं सच बता रहा हूँ बहुत ही खतरनाक थे। फोटो भी है एक और साथ में एक वीडियो है जिसके अंदर एक ऑडियो सुनाई दे रही है, तो तीनों फॉर्मेट प्रूफ में है मेरे पास। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज की जो स्टोरी है राहुल की। राहुल मेरा दोस्त है एक बहुत अच्छा, तो उसकी ये स्टोरी उसने मुझे कल सुनाई। ये स्टोरी बेसिकली उसकी बहन के बारे में है। जब वो बहुत छोटा था एकदम बचपन में, मतलब अराउंड 12-13 साल का रहा होगा, अभी वो 23 साल का है, तो आज से 10 साल पहले की बात है ये। 10 साल पहले क्या हुआ कि वो लोग दिवाली का टाइम था और पूरी फैमिली ऐसे बाहर घूमने गए थे। ज्यादा दूर नहीं, शहर में ही ऐसे बाहर चक्कर मार के आ रहे थे ऐसे घूम घाम के। रात का टाइम हो चुका था, लेट नाइट किसी फैमिली रिश्तेदारों के घर से वापस आ रहे थे। गाड़ी चला के उसके पापा गाड़ी चला रहे थे, साथ में उसकी मम्मी थी, पीछे भाई बहन दोनों बैठे हुए थे। और राहुल और उसकी बहन भी उसकी ज्यादा बड़ी नहीं थी, 3-4 साल बड़ी उससे, तो तब 17-18 की रही होगी मैक्सिमम, 16-17 के आसपास। अब ये लोग आ रहे हैं वापस रात को रिश्तेदार के घर से, और रिश्तेदार के घर से आते वक्त इन लोगों ने कुछ भी रैंडम रास्ता चुन लिया कि ऐसे घूमते फिरते आएंगे। शहर में ही थे वो लोग ऐसे तो, बट थोड़ा दूर था, शहर में थोड़ी दूर उनका जिनके घर पे गए थे रिश्तेदार के, उसका घर दूर था। तो वहां से रिटर्न आते वक्त बीच में ऐसे शॉर्टकट टाइप का रास्ता था जो अंदर से जा रहा था, जो खेत वेत में से होके जा रहा था ना। वहां पे रोड तो था, मतलब शहर के अंदर की ही बात है, ये आउट ऑफ टाउन नहीं थे लेकिन अंदर ही। तो इन्होंने सोचा कि यार कभी एक्सप्लोर करेंगे। पापा उन दोनों बच्चों ने ही बोला कि एक्सप्लोर करते ना पापा, यहाँ से चलते ना, शॉर्टकट है ये वो है। तो ऐसी बात कर रहे होंगे, पापा मम्मी को सुन लिया होगा, तो इन दोनों ने बोला कि यहाँ शॉर्टकट से चलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, निकाल लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ से। तो आ रहे थे वैसे तो बीच में वैसे गार्डन वार्डन नहीं पड़ रहा था, और मतलब समझ रहे हो लाइट वाइट भी थी ठीक ठाक, तो उतना ज़्यादा कोई ऐसा माहौल नहीं था कि बहुत डरावना ऐसा। बट एक सर्टेन पॉइंट पे आके जब मेन रोड खुलने वाला था उससे पहले 5 मिनट पहले लाइट, स्ट्रीट लाइट्स जो थी वो वहां से आगे नहीं थी, ठीक है, अगले 5 मिनट के रास्ते पे। तो जितना भी विजिबल था वो सारा का सारा उनकी कार की हेडलाइट से ही था। वो लोग आ रहे हैं गाड़ी से, ठीक है। अब इसको क्या मानो, दिवाली का टाइम था एक तो, ठीक है, और ये कुल्फी खा रही थी रात के टाइम पे। इसके पापा ने थोड़ा नोटिस किया कि रात को कुल्फी खा रही है, मना करा उसकी बेटी को कि मत खा, पर ऑलरेडी वो चूक रही थी कुल्फी, तो अब बीच में कैसे उसको मना करे, बेटी है तो उसको ध्यान नहीं था। और अब थ्रू आउट द जर्नी जब से स्टार्ट की इन लोगों को, मतलब इसके पापा को याद नहीं रहा कि ऊपर का जो सनरूफ है वो खुला हुआ है, ठीक है। उसकी बेटी कहीं बाहर जा रही थी, फिर वापस अंदर आई थी, बाहर जा रही थी, फिर वापस अंदर आई थी सनरूफ के बाहर। तो अभी जब ये गाड़ी चला रहा है, बस इसके पापा के दिमाग में चल रहा है कि अरे जल्दी से यहाँ से निकालता हूँ, एक तो ये कुल्फी भी खा रही है, ये सही नहीं है टाइम पे, ऐसा। तो पीछे से उसकी बेटी जो है उसके पापा को पता ही चलता, वो खड़ी हो जाती है और बाहर ऐसे बाल खोल के कुल्फी खाने लग जाती है बाहर हवा में, ठीक है। और गाड़ी चला रहे हैं, उसके पापा को रियलाइज होता है 5-7 सेकंड के बाद में, जब वो ऊपर से चिल्लाती है वो ये ऐसा करके, उसके पापा एकदम से पीछे देखते बोलते, ओए क्या कर रही तू ऊपर, नीचे बैठ, जोर से चिल्लाते एकदम नीचे बैठ। तो वो ना एकदम से डर जाती है, तो एकदम से कुल्फी फेंक देती है जो खा रही थी, और पटाख से नीचे आती है। उसके पापा से लड़ते, पता नहीं चलता तेरे को, बाहर क्यों गई थी, समझ नहीं आता तेरे को, अंधेरा है यहाँ पे। तो वो कहती है अभी तक मैं बाहर ही तो थी। बोलते यहाँ पे नहीं निकलते। तो वो एकदम से डर सी गई। अब पापा से ऑब्वियसली पापा ने डांटा तो मायूस होकर बैठ गई साइड पे। पापा ने उसके फटाफट से सनरूफ बंद कर दिया, उनको याद नहीं रहा था एक्चुअली। ये सीन हुआ दिवाली के टाइम पे। एंड सॉरी गाइस, स्मॉल ब्रेक बोल रहा हूँ, स्मॉल ब्रेक उबासे के लिए। अब वो लोग वापस चले गए, घर पे पहुंच गए, सब कुछ बढ़िया हो गया। रात को खाना वाना खा लिया था, आके सीधा सो ही गए। सो के अगले दिन उठे, अगले दिन तक सब उठ गए सुबह 8-9 बजे के आसपास मैक्सिमम, है ना। ये जो इसकी बहन है जिसका
जिसका नाम था मानसी। मानसी दोपहर को 1 बजे तक सो रही थी। अब इनके परिवार वालों का कहना है कि ये मैक्सिमम 7 बजे, मैक्सिमम 7:30 8 बजे तक तो उठ ही जाती है। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि यार ये अभी तक सो रही है, क्या पता थक गई हो, कल बहुत टाइम बाद बाहर निकले थे, ऐसा सोने देते हैं। 1-2 बज जाते हैं। उसके दादाजी जो है वो भी उसी के घर में ही रह रहे होते हैं। तो दादाजी कहीं से गन्ने लेके आते हैं, शुगर कैन, गन्ने खाने के लिए। ठीक है, एकदम देसी गन्ने जिसको छील भी ना पाए बंदे, गन्ने लेके आ रहे होते हैं, बैठे होते हैं। तो अब सब लोग साइड बालकनी टाइप्स की जगह होती है, बिल्डिंग में नहीं रहते वो लोग, उनका घर होता है खुद का, तो बाहर ऐसे बैठने की जगह होती है, बेसिकली खुद का घर होता है यहाँ पे। वहाँ पे बाहर की साइड बैठे होते हैं सब लोग, गन्ना वन्ना खा रहे होते हैं। तो ये एकदम से जैसे गन्ने आते हैं ना, ये एकदम से उठ जाती है और ऐसे भगती हुई आती है, मुझे गन्ना दो ना, गन्ना चाहिए मुझे, हमारे शिरडी चाहिए है। गुजराती में बोलते हैं, बेसिकली गुजराती फैमिली है, हमारे शिरडी चाहिए है। उठ के एकदम से ना ब्रश करी ना कुछ, शिरडी। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे तू ब्रश वश तो कर ले, मुंह धो ले देंगे। तो नहीं, हमारे शिरडी चाहिए है। तो ये क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, ले ले। इग्नोर करते हैं लोग, इग्नोर कर देते हैं और लोग खाने लग जाते हैं, कोई इधर उधर काम में लग जाता है। दिवाली वाली का टाइम होता है तो इधर उधर सब लोग हो जाते हैं। अब वो उसी जगह पे वो झूले पे बैठ के 16-17 साल की, ठीक है, दांत उतने मजबूत नहीं थे और वो बहुत ही हैवी गन्ना था, एक बार में पूरा छील रही है, एक बाल्टी में थूक रही है। अब पहले तो उसका भाई है वो देखता है, बहन पापा देखते हैं, अजीब लगता है कि ये इतनी कितनी भूखी है, ये एकदम खा रही है जैसे बहुत टाइम से कुछ खाना ना खाया उसे, खा रही है, थूक रही है। ठीक है, एक गन्ना पूरा खत्म कर दिया, दूसरा गन्ना लिया पूरा खा लिया, तीसरा गन्ना लिया। उसके पापा कहीं बाहर जाके आए आधे घंटे बाद और वो देख रहे हैं, उनकी आंखें चौंधी आ गई एकदम देख के कि मानसी जो है अभी तक गन्ना खा रही है और देख के पता चल रहा है कि उसका जबड़ा दर्द कर रहा है, थक गई है एकदम, लेकिन वो फिर भी छील रही है, एक बार में खा रही है। और सबसे वियर्ड चीज, वो टब था जिसमें वो थूक रही थी, वो ऑलमोस्ट हाफ भर चुका था, वो इतना गन्ना खा चुकी थी, चूस चुकी थी। और उससे भी वियर्ड चीज, जब उसके पापा ने नोटिस की, जब थूक रही थी वो चीज को, साथ में उसके मुंह से खून निकल रहा था। इतना ज्यादा खाने की वजह, घिसने की वजह से, ऐसे गन्ना बार बार अंदर लेके बाहर, तो वो जो शार्प होता है ना गन्ना, कई बार वैसे घिस चुका था, बहुत जोर जोर से खा रही थी ना, तेज, तो घिस गया अंदर, जबड़ा पूरा घिस गया था, खून निकल रहा था, उसी को थूक रही थी, फिर चूस रही है, थूक रही है, यही वो कर रही थी। पापा एकदम से भागे, बोलते यार तू क्या कर रही है, पागल, कितना खाएगी, उसको छोड़ देते, एकदम खींच लेते गन्ना। तो एकदम से गुस्से में देखती है अपने पापा को, उठ के अपने रूम में चली जाती है। पापा को बड़ा अजीब लगता है, यार ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, जाके बस वो सो जाती है। दिवाली का टाइम है, सो रही है। अब उसकी मम्मी को बोलते हैं उसके पापा कि ऐसा ऐसा कर रही है, इसके खून निकल लग गया, फिर भी तो है खून निकल लग गया। तो उसकी मम्मी कहती है शायद कल तुमने डांट दिया था ना कार में, तो वो इसलिए आपसे गुस्सा हो गई होगी और क्या पता ऐसा बिहेव कर रही है, और अभी तबीयत खराब होगी, सो रही होगी, कोई बात नहीं, शाम को उठने दो इसको। शाम हो जाती है अब, और शाम के वक्त, दिवाली के दिन की बात है आई थिंक, शाम को सब लोग जाते हैं पटाखे वटाखे फोड़ने के लिए, ये सोती रहती है। उसकी मम्मी उसको जाकर जगाती है कि उठ जा भाई, दिवाली है, कपड़े वपड़े पहन ले, नहा ले धो ले, क्या अभी तक सो रही है ये, वो कुछ नहीं हाँ करके सो जाती है। सीधा रात को 9-9:30 बजे के आसपास, जब सब लोग खाना खाने वाले होते हैं, खाना खाने के टाइम एग्जैक्ट आ जाती है भगती हुई बाहर से, एकदम अंदर के रूम से बाहर भगती हुई आती है, भूख लग रही है खाना दो, भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, खाना दो, मर जाऊंगी, मुझे भूख लग रही है। सब एकदम से डर जाते हैं, इसको हो क्या गया, तो भूख लग रही है एकदम, मुझे भूख लग रही है, मर जाऊंगी, बहुत भूख लग रही है, बहुत। तो सब लोग एकदम डर जाते हैं कि इसको हो क्या गया। तो एकदम बिठाते उसको, अरे हाँ दे रहे, बोलते नहीं अभी तो बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, एकदम डेस्परेटली जैसे मर जाएगी बिना खाने के। सब लोग एकदम से डर जाते हैं कि भाई इसको जल्दी खाना दो, क्या हो गया इसको, ऐसा तो कभी होता नहीं है, मतलब ऐसा तो आज तक नहीं है कि अभी इतना टाइम में। तो पहली बार ऐसा बिहेव कर रही है, तो उनको लगता है कि यार सच में कुछ अजीब ही चीज है, तो फटाफट से उसको बिठाते हैं, हाँ ठीक है दे रहे हैं, पानी देते हैं, मतलब पानी नहीं, पानी फेंक देती है, मुझे खाना दो। तो इडली बनाई होती है उन्होंने, तो वो फटाफट से उसके सामने जो भी है पापा की इडली होती है उसको दे देते हैं पहले कि भाई तू खा ले पहले। तो फटाफट से वो इडली का एक बाइट लेती है, डुबोती है, खाती है, ऐसे खा के उठती है और वापस रूम में जाके सो जाती है। एक बाइट लिया, इसके लिए इतने नाटक चुप दिए, मतलब उसके मम्मी पापा सब उसको देख रहे हैं, खाया उठी चली गई। समझा, गुस्सा करे कि क्या, मतलब वियर्ड लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रही है यार, ये ऐसा तो कभी। उसके दादाजी जो होता है वो गांव में पहले रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा डाउट तो हो जाता है कि ये कुछ वियर्ड है, ऐसा नॉर्मल नहीं है जैसा हम लोग समझ रहे हैं। स्टिल इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं कि कल देखेंगे, इसका दिवाली आज छोड़ो, पटाखे वटाखे फंक्शन वगैरह चल रहा है, फेस्टिवल है, नहीं बिगाड़ते, जो भी होगा बीमारी होगी क्या पता, छोड़ो कल देख लेंगे। थोड़ा होता है ये सब चलता रहता है और वो जाके सो जाती है। उसके मम्मी पापा, राहुल भी ये देखता है, राहुल को भी बड़ा अजीब लगता है, बड़ा छोटा होता है, बोलते हैं अरे बहन को क्या हो गया, बहन तो बावड़ी सी है, वो बहन को ऐसे परेशान करता रहता है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं सब लोग कि ठीक है, पर एक बाइट लेके चली गई, भूख लगे, तो उसके मम्मी वापस अंदर जाती भी है खैर पूछने के लिए कि बेटा खाना खा ले, तू इतना भूख लग रही बोलती खाना नहीं खा रही, तो वो वापस वही नहीं खाऊंगी ऐसा कुछ बोलने लग जाती है, वियर्ड। देन क्या होता है, रात हो जाती है, खाना वाना खा के रात को 1-2 बज जाता है, सब लोग सो जाते हैं, एंड सडनली उसके पापा को आवाज आती है अंदर से। किसके अंदर से? टॉयलेट के अंदर से, रूम के पास जो टॉयलेट होता है वहाँ पे से आवाज आ रही है,
जोर जोर से कोई इंसान कूद रहा हो ना, थक थक थक। हमको सपनों में अचानक से आवाज आ रही होती है, मतलब नींद में ऐसे क्लियरली सुनाई दे रहा है कि धक धक कूद रहा है। 5-7 मिनट जब कंटिन्यू आवाज आती है तो एकदम से जगते हैं कि यार ये अपने घर से आ रही है और बाहर कोई कूद रहा है। तो अपनी मम्मी को जगाते हैं वो, मतलब अपनी मम्मी को नहीं, बीवी को जगाते हैं वो, और कहते हैं बाहर जरा कौन कूदा, देख तो बाहर से बाथरूम में कोई कूद रहा है। लेफ्ट साइड में उसका रूम होता है, उसकी बहन का। तो बहन के रूम में जाते हैं, बहन नहीं यहाँ पे, मानसी वहाँ पे है नहीं तो, और बाकी सब लोग बाहर आ जाते हैं, राहुल भी बाहर आ जाता है, दादाजी भी बाहर आ जाता है आवाज सुन के। अब वो अंदर कूद रही है लिटरली, पहले जमीन पे कूदने की आवाज थप 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 कूद रही है लिटरली। अब टॉयलेट सीट जो है, सीट के ऊपर चढ़ के धड़क धक धक कूद रही है और हा 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 ऐसे आवाज कर रही है, अजीब आवाजें कर रही है जैसे कोई तांडव कर रही हो। टॉयलेट सीट के ऊपर कूद रही है, तब ऐसा लग रहा है अभी टॉयलेट सीट टूट जाएगी, जोर जोर से कूद रही है। उसके पापा खटखटाते हैं, मानसी मानसी क्या हुआ मानसी, जोर जोर से खटखटाते हैं। सब एकदम शांत हो जाता है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, बंद हो गई आवाज़। दादाजी एकदम क्लियरली समझ चुके थे और ऑलमोस्ट हर कोई समझ चुका था इस मोमेंट पे कि देयर समथिंग वियर्ड। जैसी आवाज़ पोज होती है, अंदर से एक आवाज़ आती है, आने एक लिमोक, मतलब कि इसे अकेली छोड़। क्लियरली बस इतनी ही आवाज़ आती है अंदर से, आने एक लिमोक, बड़ी ही एकदम डार्क टोन में आवाज़ आती है, आने एक लिमोक, और से गेट खुलता है। सामने मानसी खड़ी हुई है और वो इनके बीच से होते हुए चल के चली जाती है अपने रूम में। सब लोग बस देख रहे हैं इसको जाते हुए। पापा उसके तरह, मानसी मानसी ठीक है तू, मानसी छुड़ा के अंदर चली गई। वियर्ड थिंग वाज, मानसी जा रही है, पीछे से देखते हैं मानसी का पजामा पूरा पीछे से खून खून हो रखा है। टॉयलेट में चेक करते हैं, कमोड के आसपास अंदर पूरा खून खून है। मानसी की बेसिकली पीरियड्स आ गए थे और उसकी मम्मी के अकॉर्डिंग उसके पीरियड्स की डेट अभी थी नहीं और उसको आ चुके थे, अभी रिसेंटली आके गए थे और वापस आ गए, और वो फिर भी कूद रही है यहाँ पे, पूरा पजामा खून खून हो रखा था और एक्स्ट्रा लेवल की ब्लीडिंग हो रही थी, एक्स्ट्रा ही मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसकी जो मम्मी है वो रूम बंद करती है, उसको थोड़ा साफ सफाई करती है, वो एकदम सो जाती है, सफाई करती है, नया कपड़े पहनाती है, सब कुछ फिर सुला देती है। सब लोग डर जाते हैं भाई इसको हो क्या गया। दादाजी को बिल्कुल सही नहीं लगता, वो बोलते कि सुबह के सुबह ही सबसे पहले इसको सुलाओ, अभी रेस्ट करने दो इसको, और सुबह होते ही सबसे पहले रेस्ट करके जैसे ही उठती है बुआ को बुलाएंगे। बुआ जो होते हैं जो तांत्रिक एक कह लो लेकिन पॉजिटिव वाले, जो माता जी वगैरह की कृपा से सब कुछ सही करता है, तो बुआ को बुलाएंगे और ये सॉर्ट करवाएंगे प्रॉब्लम जो भी है। ये हमें नहीं पता, ये कुछ तो है प्रॉब्लम। पापा भी एग्री करता है, ठीक है। रात को अब क्या करते हैं, ये उसको उठाते हैं बेटी को, मानसी को, और अपने बीच में सुला लेते हैं। मम्मी पापा जो दोनों होते हैं अपने बीच में सुला लेते हैं। सोते 1-2 घंटे होते हैं, रात बज जाते हैं 3-4, वो सो रही है, ये भी सो गए अब धीरे धीरे। वैसे नींद तो नहीं आती ऑब्वियसली, ऐसे सब हुआ है तो, बट फिर भी 4-4:30 बजे तक ये लोग सोचते हैं कि सो जाते हैं। सुबह उठ के देखेंगे, बुआ को बुलाएंगे, जो भी है सुला देते हैं। एंड बस थोड़ी मतलब वही चीजें करते हैं कि बेसिक सी मंदिर में हाथ जोड़ दिए, भभूति लगा दी, ये सभी कर देते हैं जो भी उनसे हो पाता है थोड़ा बहुत। अब सो रहे हैं, रात के 4 बज चुके हैं एंड सुबह का बस वेट करते करते सो गए। ये लोग फुल नींद में सो चुके हैं। बेड पे है पापा उसके, बीच में मानसी, इधर इसकी मम्मी, ठीक है। रात को अचानक से इसकी मम्मी की आंख खुलती है एक आवाज से। वो आवाज क्या होती है, कुछ अजीब सा जिब्रिश जैसे कि मतलब कुछ बोल रही है पता, लेकिन क्या बोल रही कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसा कि मतलब ऐसा, समझ रहे हो, तुमको पता है मैं क्या वर्ड्स बोल रहा हूँ लेकिन इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। रैंडम वर्ड्स ऐसे मिक्स जंबल वर्ड्स की तरह हो गया एकदम। तो आवाज ऐसी आती है, बड़ा वीर एकदम से उठती है क्योंकि ऑलरेडी ये थके हारे एग्जॉस्टेड थे और दिवाली के दिन और वापस अभी ये हुआ है तो दिमाग में ये सभी चल रहा था। तो उठते एकदम डर के मारे उठते हैं। अंदर में धीरे धीरे आँख खुलती है तो एकदम क्लियरली नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे अंधेरे में से आँख खुलती है तो कैसा ब्लरी धीरे धीरे विजन क्लियर होता है। तो क्लियर दिखता है कि बगल में कोई है नहीं और उसके पापा जो है वहाँ पे सो रहे हैं थोड़ा सा। तो ये आवाज दिख रही, आवाज इस रूम से ही आ रही है। तो क्लियर विजन नहीं होता तब तक वो इधर उधर ऐसे मुंह मारते रहते हैं एंड उनको एक चीज पता चलती है कि आवाज जो है राइट साइड कॉर्नर से आ रही है वहां पे से रूम के। ध्यान लगा के सुनते हैं तो आंखें से प्रॉपर खोल के देखते हैं, उनका विजन क्लियर होता है। अलमारी के ऊपर उनकी बेटी मानसी बैठी हुई है जू करके, कुछ ना कुछ ऐसे बोल रही है क्रीपी। जब राहुल ने मुझे ये बताया था मेरी आंतड़ी आई गई थी, सही बता रहा हूँ मैं। राहुल अलग रूम में सो रहा था दादाजी के साथ में, दादाजी और वो सो रहे थे और यहाँ पे ये लोग सो रहे थे। अब जैसे ही ये देखा उसकी माँ ने, उसकी माँ जो से चले मानसी, इतने में उसके पापा जाग गए जोर से। क्या हो गया? उनका भी क्लियर हुआ एकदम से विजन। वो देखते हैं कि अरे मानसी क्या कर रही है, वहां से देख के चिल्ला रही है मम्मी। तो ऑब्वियसली उन्होंने वहीं देखा सीधा मानसी ऊपर कर रही है और जैसे ही दोनों जगते हैं एकदम स्माइल करके कूद जाती है सीधा, कूदती है राइट साइड कहाँ पे, जहाँ पे गेट था जो खुला हुआ था, राइट साइड में गेट जो था, तो एकदम वहां पे कूदती है, उससे भागने की कोशिश करती है। तो जैसे ही पहले कूदती है उसका पैर स्लिप होता है और पड़ाम से गिरती है। जैसे गिरती है यहाँ से खून बहना शुरू, फिर भी उठती है और भागना शुरू कर देती है। भागते हुए जा रहे, उसके पापा भागते फटाते उसको पकड़ते पीछे से एकदम चोटी वोटी से, जैसे हाथ पकड़ते और करके बेहोश हो जाती है वहीं पे, तुरंत एकदम बेहोश हो जाती है। उसके पापा के जस्ट पकड़ते ही
चूते ही बेहोश हो जाती है। पापा उसको पकड़ते, पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था उसका, आंखों के नीचे गड्ढे से आ रखे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये उनकी ही बेटी है। शक्ल बस ऐसा लग रहा था कि चेंज हो रही है पूरी तरह से। ये फटाफट से उनको सुलाते, उसको कुछ करके रात को डॉक्टर बुलाते हैं, और उसके दादाजी को जैसे पता चलता है, दादाजी तुरंत टाइम ही लगाते, बोलते कि अभी क्या बुआ को कॉल करो, बुआ को अभी कॉल करो, जो भी होता है अभी उनसे पूछो। बुआ को रात के रात बुलाया जाता है, कॉल करा जाता है, बुआ सो रहे होते हैं, उनके जो चेले चार रहे होते हैं उनको कॉल करते हैं, फिर फाइनली बुआ जगते हैं, बोलते कि ऐसा ऐसा हो गया, सब कुछ बताते हैं। वो कहते ठीक है हम आ रहे हैं। इमरजेंसी में से रिलेशन से काम आता है, मतलब दादाजी टाइम के लोगों ने रिलेशन अच्छे बिल्ड करे होते हैं, तो वो बुआ टाइप जो होते हैं वो भी काफी उम्र के होते हैं, तुरंत आ जाते हैं। डॉक्टर भी आते हैं, चेकअप वेकअप करते हैं, जो भी था मतलब, तो वो भी कहते हैं कि ठीक है ओके। बट एक्चुअल प्रॉब्लम तो कुछ और थी। तो प्रॉब्लम को देखते हुए बुआ आते हैं रात को, वही 5-6 बज जाते, सुबह हो जाती है ऑलमोस्ट। बुआ आके सबसे पहले करते क्या है कि उसी के रूम में एक सर्कल वगैरह बनवाते हैं कुछ कंकु वगैरह से, और उसको वहां बिठा देते हैं कुछ मंत्रोच्चारण करके, और सामने बैठ जाते हैं। ठीक है, अपना बैठ गए सामने, और बस पीछे खिड़की खोलने को बोल देते हैं कि खिड़की खोल दो, कि उनका मानना था कि खिड़की से जो भी है ये आत्मा है या जो भी है वो ट्रैवल करने में उनको ईजी रहेगा, ऐसा उनका कहना था। तो खिड़की दरवाजे जितने भी है करके सारे खिड़की दरवाजे खोल दो, सारे खोल दिए। सामने बैठ जाते हैं मानसी, और बैठ जाती क्या तो लेटी हुई होती है, वहां लेटा देता है, और बुआ सामने जो भी है उनका बोलना शुरू करता है। कौन छे तू, क्या थी हैवी छे, कौन छे, बोल, नाटक नहीं कर, मतलब कौन है, कहाँ से, नाटक मत कर, जग जा, ऐसा बोले, वो ये सब देख रहे होता है वियर्ड। बट अब ऑब्वियसली वो सो रही थी, लेटी हुई थी, ना एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो जगते नहीं है। बुआ है, आधे घंटे तक कंटिन्यू करते हैं कि बोल क्या छे तू, कौन छे तू, केम आई यानी अंदर, सच बोल कौन छे। वो पड़ी हुई थी, तो उसके पापा और मम्मी को थोड़ा डाउट होता है डिसीजन पे कि क्या पता सच में आत्मा में ऐसा कुछ सीन है, या फिर थोड़ा मेंटली कुछ हो गया, इसको पता नहीं है। अब आधे घंटे तक कुछ हुआ नहीं, तो थोड़ा कैजुअली ले लेते हैं वो लोग, रूम वूम के बाहर आते हैं। बुआ और वो लड़की सिर्फ अंदर होता है ना। जैसे ही कदम लास्ट उसके पापा का बाहर रूम के पड़ता है, रूम में सिर्फ बुआ और मानसी बचती है, तभी अंदर से आवाज आती है। वो पड़ी हुई थी मानसी, ऐसे पड़ी आवाज आती है, आंखें बंदी है उसकी, और आवाज आती है, निर्मला बोलो। मैं निर्मला बोल रही हूँ, गुजराती में बोलती है वो। सुनते उसके पापा तुरंत एकदम से पीछे देखता है, मम्मी, राहुल, सब लोग एकदम से, दादाजी भी ऐसे ऊपर से एकदम से फक के आता है पीछे से कि ये आवाज तो एकदम से मानसी की ऐसी है ही नहीं है, कौन बोला। वो लोग गेट के बाहर है, जैसे गेट के बाहर है वैसे ही वो एंटर करी। सिर्फ बुआ जब तक था अकेला तब ही वो आएगी, किसी ने भी अगर एंटर किया तो वो नहीं, मतलब प्रेजेंस उसकी नहीं होगी वहां पे। तो बुआ समझ गया चीज, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग गेट के बाहर ही रहो, मैं देखता हूँ। ये जैसे ही बोला, इतना मानसी आँख खोलती है और बुआ की ओर देखती है घूर के, और खड़ी होकर बैठ गई, डोल रही है, झूम रही है, और डोलते डोलते बोल रही है, मारे नाखिस, बत्ता ने मारे नाखिस, मारी मांगो पूरी करी नाखो, नहीं तो मारे नाखिस, मारे जे जोईतुं छे ने बधुं आपी दो, હું અહીંથી नहीं जाऊँ, जो चाहिए मुझे सब दे दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी वरना सबको मार दूंगी। अब बुआ बड़ा मतलब चिल टाइप के रहते हैं, वो डरने के बिल्कुल दिखाते नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि उनने हैंडल कर रखा है सब कुछ केस। देख के उसकी मम्मी की तो हालत टाइट हो जाती है, पापा एकदम से ठहरा जाते हैं कि ये मेरी बेटी है। राहुल तो बहुत छोटा था, उसको दादाजी फटाफट से पकड़ते हैं, दूसरे रूम में ले जाते हैं। राहुल को कुछ समझ नहीं आया, राहुल पूछता है कि अरे पर बहन ने शू थी, मतलब बहन को क्या हुआ। दादाजी बोलते हैं कि अरे कहीं नहीं है, तो बहन से ना बीमार है, हाँ मतलब बहन बीमार वगैरह है, मतलब ऐसे बोलते थे कि बीमार है, बैठ कुछ नहीं अभी सही हो जाएंगे, उनको सही करने के लिए बुलाया, डॉक्टर वगैरह आए थे, अभी ये सही कर देंगे। राहुल को तो उतना समझ आता नहीं, ऑब्वियसली वो बैठा रहता है, डर तो उसको भी लगता है, जबकि जैसी आवाज उसने सुनी थी थोड़ा बहुत उसको समझ आता है। लेकिन दादाजी उसको बिठाया था अलग रूम में, साथ में वहां पे रुकता है। उसकी मम्मी और पापा देखे जा रहे हैं कि मानसी गोले जा रही है उनको भी। सडनली मानसी बोलती है, केम તે દિવસે મારા ઝાડ પાસેથી જતા હતા અને વાળ ખોલેલા હતા, પરફ્यूम लगाई वो तो, बाल खुले थे, परफ्यूम लगाया था, और मेरे पेड़ के पास से जा रहे थे। वो झाड़ू पर જ બેઠી હતી, હું કોઈને કાંઈ નથી કહેતી, હું બહુ બીમાર હતી, હું બહુ ગરીબ હતી, મારા મમ્મી પપ્પાએ આવું મને કંઈ નથી આપ્યું, હું બહુ गरीब थी। कह के रोने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई कि हम बहुत गरीब थी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया, हम बिल्कुल कुछ नहीं था खाने पीने को, रात को बस हम एक रोटी प्याज खा के सो जाते थे। बहुत जुर्म किए, मतलब गाँव वालों ने भी जहाँ पे वो रहते थे सबने बहुत जुर्म किए उन पे, और हर कोई गंदा ट्रीट करता था उसके मम्मी पापा को भी। और फाइनली ऐसे बहुत थक हार के वो परेशान हो गई और उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको अपनी लाइफस्टाइल, मतलब वो देखती थी कि उसकी उम्र के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सज रहे हैं, धज रहे हैं, फेस्टिवल पे, नवरात्रि पे या दिवाली पे ये सभी कर रहे हैं, बाल सहला रहे हैं और परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, बैंगल्स ये वो। पर इसको ये सब मिला नहीं, ये बहुत गरीब थी और लोगों ने इनकी फैमिली पे इस पे बहुत मजाक भी उड़ाया। ये सह नहीं पाई और एक यंग एज में आके 24-25 साल में उसने सुसाइड कर लिया। तो ये इतनी गरीबी जब इसने देखी और परेशान हो गई अगल बगल वालों से, सोसाइटी से, तो एक यंग एज में 24-25 साल की एज में उसने अपनी जान ले ली। और फिर वो भटकते हुए इस पेड़ पे रहती थी जहाँ पे से इनकी गाड़ी गुजरी थी स्टार्ट में, और वो मीठा खा रही थी, बाल खुले हुए थे,
अच्छे कपड़े पहने थे, अच्छी लाइफस्टाइल जी रही थी, कार में बैठी हुई थी, जो उसकी ड्रीम लाइफ थी। तो इसने एज ए ईगो पे ले लिया कि ये मुझे चिढ़ाते हुए जा रही है। तो वो कहती है मैंने चिढ़ाती जती थी, ये रोड पर थी हैं, वो झाड़ू पर बैठी थी तो लटका झटका करती थी, ऐसे बोलते हुए गई कि वो लटके झटके कर रही थी मुझे चिढ़ाने के लिए जानबूझ के। जबकि वो बच्ची, उसको इतना दिमाग नहीं है, वो थोड़ी लटके झटके जानबूझ के कर रही है किसी भूत को डराने के लिए। ए देख मैं यार कुल्फी खा रही तू खा नहीं सकती, चल चुटिया चुड़ैल, ऐसे थोड़ी करेगी। तो बच्ची थी, लेकिन भूत बिंग भूत, नो सेंस एट ऑल, चूतिया, चिपक गई। उसके पापा ने सही सोचा था, वो 5-7 सेकंड जब वो ऊपर गई थी रूफ में, खुले हुए रूफ पे, मतलब ऊपर कार से, तभी वो चिपक गई थी वहीं से। तब का वो एग्जैक्ट उसी वक्त पे वो पेड़ पास में आया था जहाँ पे वो रहती थी। अब उसका डेरा वहीं था रहने का, ठीक है। ये बुआ ने नोटिस कर लिया, मेरे दिमाग में कुछ चीज आई, ने बोला कि तू चले जा चुपचाप यहाँ से, जो भी है अभी छोड़ दे, बहुत हो गया, तूने जो भी करना था एक दिन कर लिया, अब निकल यहाँ से। वो कहती हम तो नहीं जाओ मारी नाखीस, મને ના પડી ને તો મારી નાખીશ, હું કોઈને કઈ નહીં કરું પણ અહીંયા જ રહીશ, મારી મરજીનું કરીશ, આ ફેમિલી બહુ સારી છે, મને બધું આપશે, ये फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे सब कुछ देगी, यही रहूंगी, मुझे अगर मना करा यहाँ से चले जा तो सबको मार दूंगी। फिर कहती पहला ना पापा ने मारिस, પછી એની મમ્મી ने मारिस, मतलब लाइन में, પછી એના भाई ने मारिस। जब राहुल को पता चला था बहुत टाइम बाद कि मेरे बारे में बोला था कि 3rd नंबर मेरा है, तो उसकी गांड फट गई, अभी भी फटती है। खैर उस इंसिडेंट के बाद अभी तक फटती है उसकी, वो तो खैर बाद में बताऊंगा आपको। वो तो ये सब हुआ, अब मतलब बताया कि पापा को मारूंगी, मम्मी को मारूंगी, मार दूंगी, लाइन में सब कुछ बताया। तो बुआ ने बोला चल चल कुछ नहीं होगा तेरे से, गांड फाड़ दूंगा तेरी 2 मिनट में। तो देखिए अरे ऐसे तो इज्जत तो कर। तो वो ना रिएक्शन देती है मैंने हटाई सही थी, क्या ही नहीं जाओ, क्या ही नहीं जाओ करके बेहोश हो जाती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बोल के बेहोश हो जाती है। बुआ कंफ्यूज किया तो चली गई, अब क्या करे। बुआ के दिमाग में आइडिया आता है, उसको पता था कि वो जो पेड़ है वहां पे इसका डेरा है। कुछ नहीं, रात के टाइम पे 10 बजे के बाद में वहां पे जाना है। उसके पापा को वो कहते हैं वहां जाके कुछ विधि करनी है, मेरे दिमाग में है क्या करना है, उस पेड़ को पवित्र कर देंगे, वहां से उसको हटा देंगे परमानेंट के लिए, तो मुक्ति मिल जाएगी इसको। रात होती है, अगले दिन रात, पूरा दिन निकलता है, रात को पूरा प्लानिंग वगैरह कर लेते हैं, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है। सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं, 4 लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होगी और लोगों को बता भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा लोगों को, और बहुत सारी चीजें। तो बोला ज्यादा नहीं, 2 ही लोग जाएंगे। उसके पापा को बोलते हैं और खुद जाते हैं। अब प्रूफ की घड़ी अब आई है जो आपको दिखाने वाला हूँ। रात को जब वो जाते हैं उस पेड़ के पास में, कैमरा फोन सब कुछ उनके पास होता है, रिकॉर्ड होता है कुछ, एक फोटो और एक वीडियो, और वीडियो के अंदर जो ऑडियो है उसी पेड़ के पास एक लेडी की, और लेडी क्या कर रही है, उसकी आवाज क्या आ रही है, क्या। मैंने सच बता रहा हूँ, ये जब मैंने सुना था ना, मैं अकेला रूम में था, मेरे रोंगटे कांप गए, मैंने लाइट ऑन कर दी तुरंत की, मेरे से पूरी नहीं सुनी जाएगी, सच बता रहा हूँ। वो फोटो, और जब ये सुनते हो कि ये रियल है, तुम्हारे खुद के दोस्त ने ही उसके पापा के पास से भेजी, मतलब तुम समझो, मतलब ये तो फॉर फैक्ट रियल है, मतलब मेरे साथ सामने की बात है, ऐसा है। इट वॉज हिलेरियस, तुम्हारा स्कैरी एज हेल्थ, तुम सुन के कांप जाओगे। तो जो लोग रेडी नहीं है, ये वाला पार्ट स्किप कर दो सिर्फ, या तो जब साथ में हो कोई तब देखना। पर हियर इज दैट पार्ट। पहले तो आपको फोटो दिखाता हूँ, उन्हें कैप्चर की थी वहां पे पहुंचते ही, कार से गए थे, जब कार से पहुंचते ही उस पेड़ के पास से कुछ चलते जाते हुए उनको दिखा, तुरंत फोन निकाल के फोटो खींची, तो ये था। जी हाँ गाइस, पहले तो वो डरे, लेकिन फिर भी अब इतना कुछ उन्होंने देख लिया था, बुआ उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि विधि तो करके जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। विधि करने के लिए वो गाड़ी वाड़ी से उतरे। उतरते ही उनको एक आवाज स्टार्ट हुई, तुरंत आवाज स्टार्ट होती है, उसके पापा ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब अंधेरा इतना था, वीडियो बनाना जैसे स्टार्ट करा, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ऑडियो कैप्चर हुई है उसी पेड़ के ऊपर से। पेड़ के ऊपर टहनी से आवाज आ रही है, वो आवाज इतनी भयंकर है एक लेडी की, आप अब बस देखो, ये रही वीडियो। ये सुनने के बाद उसके पापा तुरंत भागते हैं वापस गाड़ी की ओर। बुआ भी 2 कदम पीछे ले लेता है, क्योंकि इट वॉज स्कैरी बहुत ज्यादा। वो लोग आधा तो अंदर आ ही गए थे गाड़ी के पास, और वहीं से वीडियो बना रहे थे जो भी आवाज आ रही थी, क्योंकि आगे जाने की हिम्मत ही नहीं थी। अब बुआ भी कहते कि ठीक है जो भी है, वो बहुत गुस्से में लग रही है या फिर कुछ कर भी सकती है, ऐसी आत्मा को कुछ भरोसा नहीं होता। अभी सिर्फ मानसी है प्रॉब्लम में, सब प्रॉब्लम में आ सकता है, तुम भी प्रॉब्लम में आ सकते हो। इससे अच्छा चलते हैं वापस वहाँ पे जाकर देखेंगे जो भी है। तब तक मानसी वहीं पड़ी, मतलब उसको गोले में बिठा रखा था, जो भी थोड़ा बहुत पूरे दिन पानी वानी पिलाया, जो भी है थोड़ा बहुत। वो उठती थी, उठ के एकदम पानी पिला दिया, खिला दिया, ऐसे बैठी हुई थी बस उसी गोले के अंदर, उसी रूम के अंदर। रात को वापस 12:30-1 बजे पहुंचते वो लोग, और फटाफट से आके बुआ फटाफट से गाड़ी से उतर के एकदम फटाफट से भागते हुए जाते हैं मानसी के पास, मानसी के रूम में। जैसे ही मानसी के रूम में एंटर करते तुरंत मानसी लेटी होती खड़ी उठ जाती। क्या मैं आया हो तुम्हारे पास है,
सीधा बोलती है वो कि क्यों आया था मेरे पास। वो लड़की वाली लेटी हुई है, उसे कैसे पता होगा सोचो। मतलब वो जो लेडी जिसकी आपने अभी आवाज सुनी, चुड़ैल जो कह लो, निर्मला नाम था जिसका, और निर्मला की आत्मा वापस यहाँ आ चुकी थी। वो इसके अंदर आके कह रही थी कि मैं आया तुम्हारी पास। वो कहते हैं कि तारे शू जो तुझे पढ़ा नानी छोकरी पासे थी मुकी देने आने आने तारो हूँ बगाड़ू छे। मतलब छोटी बच्ची के बस तेरे को क्या चाहिए, क्या बिगाड़ा है, इसको छोड़ दे। ये वो बहुत बहते फुसलाते हैं, कहती नहीं आ लटका झटका करती थी, मैंने चिड़ौती थी, मारे बद्दू જોઈએ છે, मारे आ જોઈએ थे। बुआ थोड़ा कामली दिमाग से थोड़ा सोचते कि बोलते कि चल एक काम करिए, मतलब एक काम करता है, तेरे को ये सब चाहिए, चूड़ी, ये बिंदी, फलाना ढिमकाना, खाना पीना, एक काम कर, तेरे को एक एक करके क्यों दे। थोड़ा सा ना आत्मा ना थोड़ी सी चूतिया रहती है, मतलब ये मैंने देखा है हर केस में, जितने भी केस है आत्मा थोड़ी सी चूतिया रहती है, उनको ना इजीली तुम प्ले कर सकते हो। तो क्या करा कि उनने बोला कि तेरे को ये हर रोज थोड़ा थोड़ा देंगे, एक काम कर, तेरे को एक साथ दे देते हैं तो तू चली जाएगी। वो मान जाती है, कह रहे हैं एक और बधु आप ही देसो मने, वो सब दे दो, सब तू जल्दी दो मने आपो ने हमणा आपो मतलब अभी दो। बुआ का इशारा फटाफट से उसके पापा समझ जाते हैं। उसकी मम्मी पापा जितने भी थे फटाफट से जितनी ज्वेलरीज, कंगन, चूड़ियां, बाली, बिंदी, स्प्रे, परफ्यूम, खाने के रसगुल्ले, ये जितना जो भी था अगल बगल से उठाया और एक पोटले में भरा और भर के ऐसे लाए, ऐसे दिखाते हुए लाए। वो गोले के अंदर बैठी थी, उसने जैसे देखा लाओ ने मैंने आपो ने मार जो तुझे मारू छे ना। बुआ को कहती है मेरा ना ये सब मुझे मिलेगा ना। तो बुआ कहता अरे तेरा ही है, 2 मिनट रुक, ये पोटली डायरेक्ट तेरे को नहीं दूंगा हाथ में, ये पोटली में रखी हुई है, बांध के रख दो। तो उसको बोलते बांध दे। तो बांधने से पहले यूं करती है नहीं बांधो और उसने भी इतनी सारी चीजें पूरी देखी भी नहीं है, लेकिन बोलती बांधो मत, मुझे देखने दो। और फिर ऊपर ऐसे चढ़ के ऐसे देखती है, कहती है कि नेल पॉलिश ज्योति से मारे, नेल पॉलिश भी चाहिए उसको। तो नेल पॉलिश लाना भूल गए थे और उसको पता नहीं इतनी सारी चीजों में दिख कैसे गया कि नेल पॉलिश नहीं है। उसकी मम्मी फटाफट से भागती है, अगल बगल से कहीं जुगाड़ते हैं, नेल पॉलिश लाके रखती है। और देख के मैंने आपो ने अम्मा तुम्हारा भलो करे, मैंने आपो ने मतलब मेरे को दो ना जल्दी से, तुम्हारा भला होगा सब। वहाँ रखता है पोटला और कहता है कि तेरे को बोलेंगे तब तू जाके ले सकती है, उससे पहले तू भागना मत, पर लेके तेरे को जो करना है कर, पर उसके बाद छोड़ देना। बोलती है हाँ मैं छोड़ दूंगी, पक्का छोड़ दूंगी। अब फील्डिंग पहले से सेट थी। बुआ ने जो है ये एक्सपेक्ट किया था, बुआ ने आंखों से इशारा कर दिया उसके पापा को, उसके पापा समझ गए। कजिन ब्रदर्स जो थे उसके भाई लोग, उनको मतलब जो उनका घर था, घर के बाहर थोड़े दूर डिस्टेंस पे 100 मीटर 50 मीटर पे खड़ा कर दिया गेट तक, कि कहीं से भी अगर स्किप होके भागती हुई मिल जाए तो पकड़ देना इसको। तो सारे हट्टे कट्टे से थे, सब खड़े रह गए। बुआ ने बोला पोटली ये बांध दी, ये लिए पड़ी है गेट पे, जा ले जा। इसने रेस लगाई, एकदम आईसो स्पीड से तेज दौड़ी और जो भागी है, पैर स्लिप हो गए, भागी, उठा के पटा उठाया, इतना भारी पोटला उठा के भागी गेट के बाहर और सब एकदम साइड हो गए। गेट के बाहर भाग रही स्पीड में, 16-17 साल की बच्ची ऐसी स्पीड में भाग रही है, बहुत तेज भागते पहला जो बंदा था कजिन उनको, उसके तो हाथ नहीं है, नीचे से निकल गई, एकदम कबड्डी की तरह नीचे से निकल गई और भागते जा रही है। दूसरा जो बंदा था उसने एकदम पकड़ा उसको, धड़ा तो उसको मुक्के मार लिया, छोड़ा मारे डाके उसको बाइट करते जोर से, और फिर भागते हुए जा रही है, भागते हुए चलती और खुद जाके गेट के पास स्लिप होके गिर गई। सारा सामान बिखेर दिया और सब भागते हुए आए उसके पीछे, तो पता चला वहाँ गिरी पड़ी है। सारे भाइयों ने आके उठाया उसको, फटाफट से वापस घर पे लाए, घर पे लाके सुलाया, रेस्ट कराया, तो बेहोशी पड़ी हुई थी, आंखों के नीचे गड्ढे वड्ढे हो रखे थे एकदम प्रॉपर वैसे। लेकिन बुआ ने चेक किया, बुआ ने बोला कि अब ये जा चुकी है प्रॉपर, इसका उतारा वगैरह जो भी है करा, मटकी बनाई और बोला कि 4 रस्ते पे जाके रख दो। उसके पापा ने रात को ही जाके 4 रस्ते पे मटका रख दिया। आपने देखा होगा मटकी वगैरह 4 रस्ते पर पड़े होते हैं, हाथ पैर मत लगाना भाई उसको, कभी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। गुजरात में तो स्पेशली बहुत हर जगह तुमको दिख ही जाएगा, तुम देखना 4 रस्ते पे। तो खैर मेरे घर के 4 रस्ते यहीं पे पड़े होते हैं, कई बार तो उनको छूना वूना मत पहुंच जाता। तो बेसिकली ये होता है। और राहुल को तो ये दिखता है उसकी आंखों के सामने 12-13 साल की एज में, तो ही वॉज लाइक वेरी ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर दिस इंसिडेंट। और बट उसके बाद उसकी बहन जो है एक दिन तक पूरा सोते रहती है, पूरा दिन, और रात को अगली रात को जगती है, उठ के एकदम ही खस्ता हालत में उठ के हमारे पानी, होश पे नहीं थी, पानी नहीं पिया था, फिर उसको पानी देते हैं, उठाते हैं, जगाते हैं, 2-3 दिन खाना खिलाते, तब जाके रेस्ट करते हैं, रेस्ट करके फिर वो थोड़ा होश में आती है, नॉर्मल होती है। उसको कुछ याद नहीं होता उसने पिछले 3-4 दिनों में क्या किया, कुछ नहीं। लास्ट उसकी मेमोरी यही थी कि कुल्फी खा रही थी और वो बैठी थी कार में अंदर, बस। राहुल का कहना है कि उसके बाद 5-6 साल हो गए, कम से कम 5-6 साल तक तो मैं फिर ऐसी फटती थी, जिस रूम में मेरी दीदी है मैं वहां पे जाता ही नहीं था। पहले बहन को बहुत चिढ़ाता था, चिढ़ाते कैसे भाई अपने बहन को चिढ़ाते रहता है, एकदम कूद जाएंगे, ये वो करेंगे। उसने सब छोड़ दिया, अपनी बहन से मीलों दूर रहता था एक ही घर के अंदर। फिर 5-6 साल बाद जब धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गया, तब सब कुछ नॉर्मल हुआ, उसने फिर बात करना स्टार्ट कर दिया और फिर फाइनली अपनी बहन को किसी और को सौंप दिया, ये तुम पालो।
इंडियन फैमिलीज, नहीं सॉरी, तो मतलब शादी हो गई एंड ये चीज उसके जीजा को नहीं पता, बट मे बी अब पता चल जाए. Stay with Nirmala Tai. Care. So that was the story and it was very interesting, creepy and horrifying the same time क्योंकि जो proofs थे वो horrifying थे. तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द स्टोरी. स्पेशली स्ट्राइक के बाद से हमारे चैनल की वाट लग चुकी है, तो चैनल पे जो भी अपलोड हो रहा है उस पर व्यूज डिक्रीज ही होता जा रहा है. स्पेशली शॉर्ट्स पे एक टाइम पे मिलियंस व्यूज आ रहे थे, एकदम से डाउन हो गए. लॉन्ग फॉर्म मिलियन के नीचे व्यूज ही नहीं आते थे, एकदम से डाउन हो गए. सीएम सिंह राजपूत चैनल पे 4-5 लाख व्यूज एवरेज थे हर वीडियो पे, एकदम से 60-70-80 हजार पे आ गए. जो वार्निंग स्ट्राइक पड़ी उसके बाद में तीसरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी, लेकिन उसको भी हमने थोड़ा बहुत करके रिकवर कर लिया. वो चलो सीएम इज फनी वाला, उस पर तो व्यूज ठीक आ रहा है, बट लॉन्ग फॉर्म जैसे मेन अर्निंग है वहां पे लगे पड़े हैं. तो अगेन मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, बट किसको बोलूंगा. और स्ट्राइक पड़ी है, ऑडियंस नहीं आ रही, तो ऑडियंस को ही बोलूंगा ना कि शेयर करो, तभी नया वीडियो बनाने का जज्बा मिलेगा. हर दो अभी स्ट्राइक पड़ी है, पिछले वाले वीडियो पे व्यूज नहीं आया, फिर भी मुझे कुछ नई स्टोरी मिली, उसी एंथुसियाज्म से वापस आ गया कि स्टोरी सुनाऊंगा. मेरे व्यूअर्स को नई स्टोरी मिलेगी. कमेंट करते रहते हैं हर जगह, ये कमेंट होगा भाई स्टोरी हॉर स्टोरी डाल दे दल्ले, हॉर स्टोरी डाल दे दल्ले. तो तुम्हारा दल्ला हर जगह घूम रहा है स्टोरीज की तलाश में और बना के दे भी रहा है, तो दल्लो तुम्हारा भी इतना बनता है कि शेयर कर दो, तो कर दो. एंड बहनों और दल्लो प्लीज, थैंक यू, लव यू.